आर यू डूइंग, या फिर मैं पूछूं हाउ इज इट गोइंग, या फिर व्हाट्स अप, या फिर व्हाट्स न्यू विद यू। वाओ, अगर मैं ऐसे 10-20 फ्रेजेस भी सीख लूं तो मैं आज से इवन अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकती हूँ। गाइस, आप भी डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं अगर आप इन 50 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस को रट लें। बड़े ही कमाल के फ्रेजेस हैं ये, और सबसे खास बात ये है इस वीडियो की कि मैं आपको हर एक फ्रेज के लिए सिचुएशन बताती जाऊंगी कि ये पर्टिकुलर फ्रेज आपको किस सिचुएशन में यूज करना है। Hey guys, I'm Kanchan, and without any further, let's get going. I'm Kanchan, and without any further ado, let's begin. Or should I say, let's start, or let's get going, or let's kick off. All right, let's get started. अगर आपको किसी बात का कारण पूछना है तो आप कैसे पूछते हैं? किस लिए, राइट? तो इसे इंग्लिश में पूछिए, what for? Dad, can we have $183,000? What for? अगर आप किसी को कोई प्लान या आइडिया सजेस्ट करते हैं तो आप ऐसे पूछते हैं ना, कैसा रहेगा? इसे इंग्लिश में पूछिए, how does that sound? बात बताओ कि I got 16 candles for your birthday cake. How does that sound? That's not right. अगर आपसे कोई पूछे कैसा रहेगा और आपको वो आइडिया सही लग रहा है तो आप कैसे जवाब देंगे? सही रहेगा। तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड। Yeah, that sounds good. Thank you, ma'am. अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो नेम्स एक्सचेंज करने के बाद पोलाइटली क्या बोलेंगे? आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे इंग्लिश में बोलिए नाइस टू मीट यू। I'm Ripley. It's nice to meet you. मान लीजिए आपको कहीं से निकलना है और कोई आपके रास्ते में खड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? कृपया थोड़ा बगल हो जाइए। इसके लिए इंग्लिश में सिर्फ आपको ये बोलना है एक्सक्यूज मी। Excuse me, excuse me. मान लीजिए कोई किसी खास काम के लिए जा रहा है और आपको बोलना है कि आपको कामयाबी मिले, तो इसे इंग्लिश में बोलिए ब्रेक अ लेग। break a leg, break a leg. मान लीजिए आप एक लीडर हैं और आपको अपने एक टीममेट को बोलना है कि अपने काम को और बेहतर करो, तो बोलिए स्टेप अप योर गेम। And there's only one thing to do. Step up your game. गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी वीडियोस मैं आगे अपलोड करूं वो आप मिस ना करें। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड आपसे बोलती है कि ये चीज अच्छी है ले लो, और आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? जिस तरह का मुझे पसंद है ये वैसा नहीं है। तो इसे इंग्लिश में बोलिए इट्स नॉट माई टाइप। What do you get me for it? Oh, I couldn't buy your car. Oh, it's not my type. मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड किसी चीज से डरता है और आप चाहते हैं कि उसका डर निकल जाए, तो उसे एनकरेज करने के लिए आप क्या बोलेंगे? कोशिश तो करके देखो। इसे इंग्लिश में बोलिए गिव इट अ ट्राई। So let's give it a try, shall we? Give it a try, honey. मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और आप अपनी गलती मान भी रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी गलती थी। इंग्लिश में बोलिए माई बैड। We've been waiting here for hours. Sorry. My bad. I'm sorry. All right, sorry, my bad. अगर आप किसी से पहले मिल चुके हैं और आज फिर मिल रहे हैं काफी दिनों बाद, तब जब आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो ऐसे में आप पूछिए हाउ हैव यू बीन। Wow. I can't believe this. How have you been? How have you been? Good. आपको किसी से बाय बोलना है और साथ में आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका दिन शुभ हो, तो इंग्लिश में बोलिए हैव अ गुड वन। Have a good one, sir. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं तो इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू डू, What do you do? What do you do? और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। Do what? What do you do for a living? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और आप जॉब नहीं करते और कहना चाह रहे हैं कि मेरा अपना कारोबार है, तो आप इंग्लिश में बोलिए आई रन माई ओन बिजनेस। I run my own business. Really? अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो आप बोलते हैं ना मुझे ऐसा नहीं लगता, तो इसे इंग्लिश में बोलिए आई डोंट थिंक सो। What is? Well, I don't know the law, but I don't think so. यू कैन शेयर सम ऑफ योर फ्रेजेस इन द कमेंट्स, जिसका मुझे बेस्ट लगेगा उसे मैं पिन कर दूंगी। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें ताकि आप अपने भाइयों और बहनों से और भी फ्रेजेस सीख सकें। ऐसी वीडियोस और चाहिए तो लिखिए दिल मांगे मोर। अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है और आप समझ गए तो आप क्या बोलेंगे? मैं समझ गया या मैं समझ गई। इसे इंग्लिश में बोलिए गॉट इट। Got it? Okay, got it. किए जा रहा है, अब आपके पास फालतू का टाइम तो है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? मुद्दे पर आओ, राइट? इसे इंग्लिश में बोलिए गेट टू द पॉइंट। Very well. Let's get to the point. मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को फोन करते हैं और आपको पूछना है कि क्या चल रहा है, तो इंग्लिश में पूछिए व्हाट्स अप। Hey, what's up? Hey, what's up? अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर थिंग्स, मतलब सब कैसा चल रहा है, और आपको कहना है कि सब बढ़िया है, तो इसे इंग्लिश में बोलिए कैंट कंप्लेन। Better than at home, I can't complain. अगर आपको कोई टास्क दिया गया है और आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? मैंने कर दिखाया, तो इसे इंग्लिश में बोलिए आई मेड इट। I made it. अगर आपसे कोई किसी और के बारे में ऐसी बात बोले जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आप बोलते हैं ना तो क्या हो गया, तो इसी बात को इंग्लिश में बोलिए सो व्हाट। Am I right? So what? अगर आप कोई बात सुन नहीं पाए या फिर आपको बात समझ में नहीं आई तो तुरंत मुंह से क्या निकलता है? क्या कहा, राइट? तो इसे इंग्लिश में पूछिए से व्हाट। Say what? अगर आपको कहना है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोलिए आई हैव अ स्वीट टूथ। I got a sweet tooth, you know. Oreos, graham cracker, man. मान लीजिए आपको किसी ने कुछ काम करने को बोला था और आप वो काम करना भूल गए, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे दिमाग से निकल गया, राइट? तो इसे इंग्लिश में बोलिए इट स्लिप्ड माय माइंड। Oh, I forgot.
It slipped my mind. मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अभी और बातें हैं करने को, पर आपको निकलना है, तो आप क्या बोलेंगे? बाद में मिलता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलिए catch you later. Catch you later. अगर आपने किसी से कुछ कहा और वो सुन नहीं पाया, तो वो पलट कर पूछता है कि आपने क्या कहा, और अब आपको लग रहा है कि वो बात इतनी जरूरी नहीं थी, तो आप बोलते हैं छोड़ो उसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलिए never mind. Never mind, son. जब आपको शांत माहौल चाहिए होता है, तो आप दूसरों से क्या बोलते हैं? मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो इसे इंग्लिश में बोलिए don't bother me. Look, I told you before, kid, don't bother me. Now beat it. अगर आपको कहीं पहुंचने में देर हो रही है, तो आप यही तो बोलेंगे, मुझे अभी तुरंत निकलना है। तो इसे इंग्लिश में बोलिए I have to run. I have to run home. I need you to keep an eye on the dance. आप अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं come what may. Your Majesty, when we join the forces, we all swear that come what may, we shall protect the king. And so we will. अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो तो आप जरूर से देख लेना। सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है और आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अचानक से किसी को कहीं पर देखते हैं, तो आपके मन में आता है ना कि उससे पूछूं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो इसे इंग्लिश में आप ऐसे पूछिए, What brings you here? Rocky, what brings you here tonight? दिन भर काम किया पर काम खत्म नहीं हुआ, ऐसे में शाम को क्या बोलते हैं? चलो इस काम को आज यहीं पर रोक देते हैं। इसे इंग्लिश में बोलिए लेट्स कॉल इट अ डे। Coroner, let's get that brain out and wait and call it a day. जब कोई आपको सॉरी बोलता है और आप कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, तो आप बोलिए नो प्रॉब्लम। No problem. जब कोई आपको थैंक यू बोलता है और आप कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, तो आप बोलिए नो वरीज। Sure, no worries. मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पर आप वो बातें मिस नहीं करना चाहते जो यहाँ आपकी गैर मौजूदगी में होंगी, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे खबर देते रहना। इसे इंग्लिश में बोलिए कीप मी इन द लूप। Wish someone would keep me in the loop about what's going on here. मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, अब आप शर्मिंदा हैं और आप दूसरे व्यक्ति को अश्योर करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलिए इट वोंट हैपन अगेन। I will not have you offending my customers with your bloody shenanigans. They won't happen again, sir, I promise. It will not happen again. जब आप किसी की बात से सहमत होते हैं, तो आप अक्सर बोलते हैं ना सो तो है, तो इसे इंग्लिश में बोलिए दैट्स ट्रू। The dragon has long been on your mind. This is true, my lady. मान लीजिए आपका कोई जानने वाला है, वो जो भी चीज पिक करता है या पहनता है वो बड़े ही यूनिक होते हैं, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? आपकी पसंद अच्छी है, राइट? तो इसे इंग्लिश में बोलिए यू हैव गुड टेस्ट। You have good taste. अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपने अपनी कोई राय रखी, तो आप उसकी राय कैसे पूछेंगे? तुम बताओ तुम क्या कहते हो, है ना? इसे इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू से। Impossible? What do you say, Joan? मान लीजिए आपका भाई आपसे बार बार बोल रहा है कि उसे बाहर लेकर जाओ, पर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, फिर वो कुछ भी करके आपको मना लेता है, तो आप क्या बोलेंगे? तुमने मुझे मना ही लिया। इसे इंग्लिश में बोलिए यू सोल्ड मी। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर गए हैं और आपको जाकर कुछ लेकर आना है, तो जाते वक्त आप क्या बोलेंगे? मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलिए आई विल ओनली बी अ मिनट। Only be a minute, stay in the car. मान लीजिए आपको कहीं से निकलना है और उसी समय कोई और भी वहां से निकलना चाहता है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप। इसे इंग्लिश में बोलिए आफ्टर यू। Excellent choice, sir. May I lead you to your table? Oui, after you. And I'll be seeing you later. मान लीजिए आपने किसी को कोई टास्क दिया था और अब आपको पूछना है कि उसने वो टास्क कंप्लीट कर लिया या नहीं, तो आप कैसे पूछेंगे? क्या आपका हो गया? इसे इंग्लिश में पूछिए आर यू डन? You done with San Francisco? मेरी 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस वाली बुक जरूर से लेना, क्योंकि इसमें सेंटेंसेस के साथ साथ फ्रेजेस भी हैं के आसपास के स्टोर्स में, और साथ ही इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर भी। जी हाँ, आप मेरी बुक मेरे ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेंगी। देखिए प्रोसेस सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश कनेक्शन